परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर आज सौंप रहे, उस क्रूस में परमेश्वर चढ़ा दिए परमेश्वर के, हम बचाए जाए, हम छुड़ाए जाए परमेश्वर आज सौंप रहा। हम आपका धन्यवाद है, इसलिए आपने कहा परमेश्वर कि मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें चुनाया, मैंने तुम्हें दाम देकर के किया, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर आप परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपने हमें चुना, आपने हमें तुमसे खरीदा और आपने हमें अपने परमेश्वर सौंप के राजा और पवित्र लहू बहाकर आप परमेश्वर अपने पास बुलाया परमेश्वर, सो आपके हृदय से धन्यवाद। हर किसी को अपने आप हर विरोधी ताकत दुष्टता के तमाम महान शैतानी ताकत आप यीशु के नाम से बात बंधन पड़ जाए, हो जाए, खत्म हो जाना शुरू। हर एक परमेश्वर आज सौंप आपके परमेश्वर आशीष से आपके अभिषेक होते हैं, आपके स्वर्गीय प्रकाशनों के स्थान में इस एरिया को, इस कैंपस को परमेश्वर भारत को परमेश्वर हम आपके एंजल्स के बारे में देते हैं, हम आपके लोगों के बारे में देते हैं, हम आपके आग के बारे में देते हैं। पूरा भारत देश बचाया जाए परमेश्वर, हर एक परमेश्वर लोगों से जिनकी आंखों में पट्टी बना, उनकी आंखों में से पट्टी और हर एक के जीवनों में आपके तेज और आपकी महिमा परमेश्वर और प्रार्थना आपका नाम आप सारे स्थिति को अपने आत्मा के नियंत्रण सारा आदर भी यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। आइए स्थानों में बैठ जाएंगे और आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे। और जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 1 पद से पढ़िए और पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 36 पद से और जल्दी से पढ़ लीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 1 पद से और बाइबल सबके पास है, एक साथ सब पढ़िए। हाँ, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए गिरी पड़ती थी, हाँ, और वह गन्नेसरत के झील के किनारे खड़ा था, हाँ, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई दिखी और मछुए उसमें से उतर करके जाल धो रहे थे, हाँ, उन नाव में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की किनारे से थोड़ा हटा ले, और तब वह बैठकर लोगों को नाव से उपदेश देने लगा। और जब वह बातें कर चुका था तो समौन से कहा, गहरे में नहीं चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी मेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उसके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली, फिर डूबने लगी। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दू के पुत्र याकूब और यूहन्ना को जो समौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ करेगा। और वे नाव के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे यहाँ पे जब हम लूका सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 1 पद से जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, ध्यान सुनिएगा, जब वहां पे लिखा भीड़ जो है वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वह यीशु के पीछे गिरी पड़ती थी। हालेलुया। और उन दिनों में देख जहां जहां यीशु जाता था वहां क्या भीड़ उसके पीछे पीछे जाते हैं वचन सुनने के लिए। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा है, तब उसने जब झील के पास जब यीशु मसीह गया तो वहां पे 2 नावें लगी हुई देखी, जो समौन का था और वहां पे कुछ उसके साथी लोग थे। और तब यीशु मसीह समौन से कहता है कि
समौन नाव को किनारे से हटा ले। और फिर लिखा हुआ है यीशु मसीह नाव पे बैठ करके फिर उपदेश देने लगा, और जब उपदेश देने लगा फिर 4 पद में लिखा है जब वह बातें कर चुका था तो उपदेश दे चुका, तब समौन से यीशु मसीह कहता है कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल। 5 पद में लिखा हुआ है समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। और लिखा तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। और फिर लिखा हुआ है इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव में थे वहां पे लिखा हुआ है ना, सकेत किया और गहरे में ले गए, मछली पकड़ने के लिए जाल डाले और इतनी मछलियां फंसी कि वहां पे लिखा हुआ 6 पद में कि जाल जो है फटने लगे। और जब जाल फटने लगे तब अन्य साथियों को वो बुलाता है, आओ मेरी सहायता करो। और 8 पद में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ इतनी भर चुकी थी कि नाव जो है डूबने लग गई। और जब नाव डूबने लग गई तब वह जो है यह देख कर के समौन जो है 8 पद में लिखा है यीशु के पैरों में गिरता है, जिसका नाम पतरस था। यीशु के पैरों में गिरता है और कहता है, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। और फिर लिखा हुआ है इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसके अन्य साथी लोग भी क्या है, अन्य मछुआरे लोग भी क्या है, अचंभा हुए। हालेलुया। और तब लिखा हुआ है वहां पे कि तब जब वह यीशु के पैरों के पास गिरता है और कहता है कि हे प्रभु तू मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। और तब यीशु मसीह से क्या कहता है, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। और 11 पद में लिखा है वे नाव को किनारे ले आए और सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे। हालेलुया। सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे। फिर यहाँ पे बाइबल बताती, जब आप पहला कुरिन्थियों के 1 अध्याय और उसके 26 पद को जब आप पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की पहली पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा हुआ है कि हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। वहां पे आप में से प्रत्येक को परमेश्वर कह रहा है कि हे भाइयों, हे बहनों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हालेलुया। आपको बुलाने वाला इंसान नहीं है, आपको बुलाने वाला मैं नहीं हूं। मैंने आपको इनविटेशन नहीं दिया है, मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया है कि आप आइए, आप रूह में आइए, है ना। आपको बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। वो आपका पिता है और आप उसके क्या है? बच्चे, उसकी संतान है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि वो एक ऐसा माता पिता है ना, जो कभी भी हमको ना तो छोड़ता ना तो क्या है। हालेलुया। संसार के माता पिता, संसार के रिश्तेदार, परिवार, आपको एक टाइम ऐसा आएगा वो आपको क्या है, छोड़ देंगे, है ना। कई परिवार में मैं जानता हूँ, जब यदि कोई परिवार में क्या है, लड़कियां प्रभु में है या लड़के प्रभु में है, उसके माँ बाप विश्वास में नहीं है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसके माता पिता छोड़ दे, अब तू जानते रखा, आप जाने। और जब समाज बैठते हैं और उनके माँ बाप को बोला तुम्हारे बच्चे प्रभु को मानते हैं, तुम किसको चुनोगे? तो बोलते हम समाज को चुनेंगे। और देखिए मैंने क्या बता, ऐसी परिस्थितियां भी आती है कि वो बच्चों को उसके माँ बाप क्या है, छोड़ देते। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारी गवाही मैं बता सकता हूँ। तो उस टाइम के माँ बाप क्या होते हैं, नहीं हम समाज में रहेंगे, हम अपने बच्चों को क्या छोड़ देंगे। देखिए कई बार ऐसा कंडीशन आता है कि कहते हैं कि अरे तुम हमारे लिए क्या है, मर गए। अपने बच्चों को जिसको जन्म दिए हैं उसको भी वो एक टाइम ऐसा आता है, वो माँ बाप क्या बोलते, तुम हमारे लिए मर गए। क्यों? क्योंकि समाज में रहना है, समाज में जुड़े रहना है। कई ऐसे परिस्थितियां आती है जहाँ पे क्या माँ बाप भी क्या छोड़ दे, लेकिन वो आपका ऐसा पिता है, ऐसा माता है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। वो सदा सर्वदा आपके संग साथ रहता है। हालेलुया। आपके जन्म से वो परमेश्वर आपके क्या है, साथ। वो अब भी आपके साथ है और आगे भी आपके साथ क्या है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया कि आपको बुलाने वाला इंसान नहीं है, आपको बुलाने वाला कौन है, परमेश्वर। हालेलुया। गॉड है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिलीवर्स। हालेलुया। उसी ने आपको बुलाया है, उसी ने आपको चुना है। हालेलुया। उसी ने आपको क्या, जब आप माता के गर्भ में थे उस समय परमेश्वर ने आपको आपके माता के गर्भ में से जानता है। हालेलुया। आप माता के गर्भ में आज, उससे पहले से परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। और वही चीजों में यहाँ पे पौलुस कह रहा है, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आज जरूर आप अभी जान रहे हैं, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल, 10 साल पहले आप जान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको पहले से जानता है।
हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा आपने बुलाए जाने को सोचो। आपको चुनने वाला इंसान नहीं, आपको चुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आपको चुनने वाला खुदा है, आपको चुनने वाला वो सृष्टि करता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसने सारी सृष्टि को क्या, हालेलुया। हालेलुया। आपको जरूर लगा मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पापी हूं, मैं जुआरी हूं, है ना, मैं नशेरा करने वाला हूं, मैं व्यभिचार करने वाला हूं, मैं बुरा काम कर रहा हूं, मैं चोरी करने वाला हूं। आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप परमेश्वर के नजरों में क्या, उसके बेटे और बेटी है। हालेलुया। एक बच्चा यदि कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसका पिता या उसकी माता क्या करते हैं, उसे छड़ी लगाते हैं, सोटे लगाते हैं। और छड़ी और सोटे इसलिए लगाते हैं कि वो सुधर जाए, और उसके बाद फिर, है ना, उससे बुरे होने के बावजूद उससे क्या है, प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। छड़ी सोटे लगाएंगे, डांट देंगे, लेकिन फिर भी उससे क्या है, प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को आज वैसे ही हमारा परमेश्वर, हम सोचते हैं हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन फिर भी हमसे क्या है, प्रेम करता है। हम जैसे पापियों के लिए उसने क्या है, अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया। हालेलुया। हम जैसे क्या है, गुनाहगार के लिए, हम जैसे क्या अधर्मियों के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए, है ना, कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। शैतान हमको मार देता, तबाह कर देता, नाश कर देता हमारी जिंदगी को, लेकिन उसने हमें बचाया अपने पवित्र लहू को बहा कर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हमें समझने की जरूरत है, उसके लहू की कीमत को समझने की जरूरत, उसकी बुलाहट को समझने की जरूरत है। और बाइबल बताती है अपने बुलाए जाने को तो सोचो, याद करो। आप किसी चीज के लिए जब सोचते हैं, आप पुराने जिंदगी को सोचते हैं, है ना, मैं ऐसा था, ये था, वो था, और अब की जिंदगी को देखेंगे, आपको बहुत अंतर दिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। है कि नहीं? मसीह में आने के बाद बहुत चेंजेस आपको दिखेगा, बहुत परिवर्तन दिखेगा। आप कैसे थे और आज परमेश्वर ने आपको क्या है, कैसे बना। आप बिगड़े हुए थे, आज परमेश्वर ने आपको क्या है, सुधार दिया। आप बुराइयों में थे, परमेश्वर आज आपको क्या है, अच्छा जीवन दिया। आप बुरे कामों को करते थे, आज परमेश्वर ने क्या आपके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा जीवन दिया। इसलिए जिंदगी यीशु देता है। हालेलुया। क्योंकि खुद जीवन है, इसलिए वो लोगों को जीवन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। हालेलुया। जीवन मैं हूं, और वो जीवन है, इसलिए वो लोगों को क्या है, जीवन देता है। हालेलुया। तो वही बातें यहाँ पे बाइबल बताती है, उसने जो आपको जीवन दिया है, यहाँ पे वचन में लिखा है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, लिखा है। मैंने कहा आप जैसे पुरानी जिंदगी को सोचते हैं, वैसा आप सोचिए कि आपको परमेश्वर ने आप बुलाया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने अपने लहू बहा करके आपको क्या, खून से खरीदा है। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो, याद करो आपको किसने बुलाया है, स्मरण करो आपको किसने बुलाया है। किसी इंसान ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं, किसी नेता मंत्री, किसी बड़े पद के व्यक्ति ने नहीं, किंतु आपके पिता, आपके परमेश्वर ने आपको बुलाया। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, न शरीर के अनुसार से ज्ञानवान, न सामर्थी और न कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को वह क्या है, हालेलुया। इसने आपको चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। और मेरे को यहाँ पे हम देख रहे हैं पतरस के जीवन को, वचन में लिखा है, यीशु मसीह जब जा रहे थे, भीड़ उसके पीछे गिरी पड़ती थी, लिखा वचन को सुनने के लिए गिरी पड़ती थी। हालेलुया। आपको मालूम ये वचन जो है, ये वचन जिसको आप साधारण लगते हैं, जिस दिन इसके महत्व को आप समझ जाएंगे, आपके जीवन को ये वचन क्या है, बदल देगा। हालेलुया। ये वचन आपको प्रभु के पास लेके जाएगा। ये वचन आपको क्या है, सही मार्ग दिखाएगा। ये वचन आपको सही रास्ता दिखाएगा। ये वचन आपकी लाइफ के लिए ज्योति बन जाएगा, प्रकाश बन जाएगा। कई ऐसे लोग जो हैं, कई ऐसे विरोधी लोग जो हैं, कई ऐसे कट्टर लोग जो, कई ऐसे आप बोलना चाहिए बुरे लोग, गुनाहगार लोग, कई ऐसे व्यभिचार, गंदे काम करने वाले लोग, आपको मालूम है इसी बाइबल के वचनों के द्वारा उनका जीवन बदल गया है। हालेलुया। उनका जीवन चेंज हो गया, आज वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह भीड़ जो है वचन को सुनने के लिए क्या गिरी पड़ती थी, और जब भीड़ उसके पीछे जा रही थी, तब यीशु मसीह, वो लिखा हुआ है, झील के पास पहुंचा। और जब झील के पास जब पहुंचा,
गन्नेसरत के झील के किनारे जब पहुंचा तब ऐसा हुआ कि वहां पे 2 नावें लगी हुई थी और फिर लिखा हुआ है मछुए उतर करके जाल धो रहे थे, लिखा हुआ है। और तब लिखा हुआ है मेरे को यीशु मसीह जो है उसमें से एक नाव अर्थात समौन को कहता है कि उसके नाव में चढ़ करके वह उपदेश देने लगता है और फिर कहता है कि समौन नाव को किनारे से हटा ले। हालेलुया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको सचेत होना है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपको किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह समौन से कहता है कि समौन नाव को किनारे से हटा ले। और क्या लिखा हुआ है, गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जा। हालेलुया। और उसके पहले जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है, समौन जो है जालों को धो रहा था। हालेलुया। जालों को क्यों धो रहा था, कि फिर से वह क्या है, मछली पकड़े। हालेलुया। वहां पे लिखा फिर से वो मछली पकड़े। पर यदि बुलाहट पाए हुए हैं तो सच में परमेश्वर की बुलाहट को आप समझ गए हैं, सचमुच में आप परमेश्वर को जान गए हैं, सचमुच में आप परमेश्वर को समझ गए हैं, तो बाइबल बताती है जो परमेश्वर की बुलाहट को जान गया है, जो परमेश्वर की चुनाहट को जान गया है, वह व्यक्ति क्या है, वह परिश्रम करता है। हालेलुया। हालेलुया। परिश्रम संसार के लिए नहीं, संसार में तो करेगा लेकिन उससे बढ़कर को प्रभु के लिए परिश्रम करेगा। हालेलुया। अब परिश्रम का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब काम छोड़ करके जा करके ठेला ढपेलने का काम में लग जाए, ऐसा नहीं। हालेलुया। परिश्रम मतलब क्या है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर एक मेहनती व्यक्ति को चुनता है। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा नीति वचन उसके 6:6 में, हे आलसियों चींटियों से सीखो। हालेलुया। यदि अब तक आप परमेश्वर को नहीं जाने, उसकी बुलाहट को नहीं जाने, मैंने आपको बताया जो व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, जो उसके द्वारा चुना गया है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, उसके लाइफ को देखेंगे, सबसे पहली बात वो मेहनत करने वाला होता है। हालेलुया। वो परिश्रम करने वाला होता है। हालेलुया। आवाज क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप आलसी करते हैं इसलिए आवाज नहीं आ रहा है, या मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा, या आप सब कुछ समझ गए। तीनों में से एक बात है, या तो आप आलस्यता करते इसलिए मूड चूक हो जाता है ना, या तो आप सब समझ गए, या तो मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा। तो एक बुलाहट पाया है व्यक्ति, यदि सच में परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो उस व्यक्ति का गुण क्या होता है, वह कठिन परिश्रम नहीं, कठिन परिश्रम। हालेलुया। पतरस के जीवन को जब आप देखेंगे, पतरस, मैंने पिछले टाइम आपको बताया था, पतरस को बड़े क्या सामर्थ के साथ परमेश्वर ने इस्तेमाल में लाया। पतरस के परछाई से मुर्दे जिंदे हुए। पतरस जब मंदिर में जा रहा था कि वहां पे लिखा है एक जन्म का लंगड़ा उठ गया। बड़े बड़े काम हुए पतरस के जीवन के दौरान। पतरस को परमेश्वर ने प्रेरित किया। उसके 12 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत उसे क्या है, जेल खाने से बाहर किया। हालेलुया। ये पतरस के बाद की बात है, महिमा उसके जीवन में हुई। लेकिन उसके पहले के लाइफ को हम क्या देख रहे हैं, पतरस क्या कर रहे हैं, जाल धो रहे हैं। हालेलुया। और आपको मालूम जाल जो है धोना मतलब क्या आसान काम नहीं है। जब आप देखें कई सारे तालाबों में, बड़े बड़े उसमें बांध में, बड़े बड़े क्या है डेम में जब जाएंगे तो जब जाल को जब लाया जाता कई सारे क्या उसमें क्या कचड़े रहते हैं, और एक एक कचड़ों को वो लोग क्या निकालते हैं, काफी समय हो जाता है, और फिर से उस जालों को उस बांध में, डेम में, तालाब में, उस नदिये में उसे क्या है डाला जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये क्या कर रहा है, जाल धो रहा है। हालेलुया। और पतरस, मैंने आपको क्या, पतरस चुना हुआ था, उसके जीवन में बहुत बड़ी महिमा आगे, लेकिन उसके पहले के लाइफ को क्या देख रहे हैं, वो मेहनत कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेहनती व्यक्ति को चुनता। आपको मैं कई बार मैंने आपको बताया होगा वचन से, परमेश्वर मेहनत करने वालों को चुनता है। अब मेहनत करने वाला मतलब मैं ये नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ करके ठेला ढकेले तो वही मेहनत है, ऐसा है ना, या कहीं रेजाकुली के खाम में चले जाए तो वो मेहनत है, ऐसा मेरे कहने का मतलब ये नहीं।
आपके कार्यों में, परमेश्वर के कार्यों में वो मेहनत क्या है, लगना चाहिए। हालेलुया। वो परिश्रम लगना चाहिए। हालेलुया। तो लिखा हुआ है नीति वचन 20:4 में लिखा हुआ है कि आलसी जो है शीतकाल को देख करके क्या है, वो बोता नहीं है। शीत मतलब क्या, ठंडी है करके क्या बोता नहीं है। और फिर लिखा हुआ है वह काटने जाएगा तो उसे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया एक बुलाहट पाए हुआ व्यक्ति वह मेहनती होता है, मेहनत करता है, कठिन मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है। मैंने आपको बता दें एलीशा क्या करता, 12 जोड़ी बैल को लेकर के खेत में जोत रहा था। और एलिया जब वहां से गुजर रहा था और तब परमेश्वर का अभिषेक जो एलिया देखा, हाँ ये परमेश्वर के राज के योग है। हालेलुया। और गया और अपने चद्दर को उसके कंधे में डाल दिया और एलीशा समझ गया कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है। हालेलुया। और वो उसके पीछे हुआ और दुगनी सामर को पाया, अपने अभिषेक का, अपने अगुवे का, अपने गुरु का, अपने चरवाए का। और बाइबल बताते उससे डबल काम जो है, एलिया से डबल काम, डबल मिरेकल, डबल आश्चर्य कर्म एलीशा के जीवन में। हालेलुया। बाकी अन्य जो है 50 चेले जो क्या है, देखते थे अरे एलीशा कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन एलीशा के अंदर क्या है, वो भूख और प्यास थी। एलीशा के अंदर वो जुनून थी कि मैं दुगनी सामर को पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों में यदि है, आपको क्या मेहनत करने की जरूरत, आपको परिश्रम करने की जरूरत है। हालेलुया। बैठे बैठे कुछ होने वाला नहीं। हालेलुया। एक प्रभु का जन जो है ऐसी एक जगह के लिए वह क्या प्रार्थना कर रहा था, लगभग 7 वर्ष हो गए, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु बेदारी आए, जागृति आए, बचा जाए। कई समय हो गया, परमेश्वर 7 वर्ष से अधिक हो गए, उसका जवाब नहीं। और जैसे 7 वर्ष पूरे होने लगे, आगे जब वर्ष बढ़ने लगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को एक ही विषय के लिए, प्रभु इस जगह में बेदारी आए, यहाँ के लोग बचाए जाए। हालेलुया। यहाँ के लोग उद्धार को पाने पाए। आज हम क्या करते हैं, एक बार प्रार्थना करते हैं, 2 बार प्रार्थना करते हैं, 4 प्रार्थना करते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत, प्रार्थना में मेहनत करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है कि आप बचा जाए, आपके घराने बचा जाए, आपका मोहल्ला बचा जाए, आपका गांव, आपका भारत देश बचाया जाए, वो नाश वाले लोग जो वो बचाया जाए, मंत्रियों का, नेताओं का, पुलिस वाले का, सभी लोगों के जीवन बचाया। हालेलुया। प्रार्थना करना है, उपवास करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसके कामों के लिए मेहनत करना। मैंने क्या बताया, एक बुलाहट पाए व्यक्ति क्या है, वो खाली बैठ कर गपशप मारते आपको नहीं दिखेगा, टीवी देखते नहीं दिखेगा, फालतू इधर घूमते नहीं दिखेगा। उसके कामों में क्या है, अब किस कामों से आप जानेंगे, उसके लगन को जानेंगे। एक सचमुच में क्या ये प्रभु के लिए भूख और प्यासा है। हालेलुया। तो नीति वचन 6:6 में लिखे, आलसियों चींटियों से सीखो। धूप काल में वो क्या है, बटोरते हैं। गर्मी के दिन में आप चींटियों को देखेंगे, वो छोटे छोटे शक्कर के दानों को, अनाज के दानों को, दाल के दानों को वो क्या करता है, वो बटोरता है। क्यों बटोरता है, क्यों बटोरता है? बरसात में खाए, वो आने वाले टाइम के विषय में क्या है, बटोरता है कि गर्मी में वो बटोर ले और बरसात में क्या अपने बिल में रहे, अपने घर में रहे और वहां बैठे बैठे खाए। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, जब दिन खुला तभी क्या है, हम जागते हैं, है ना। प्यास लग रही तो अभी क्या है, कुआं खोदो, ऐसा वाला है। अभी हमको चीज, अभी कुछ चीज अभी एकदम, हाँ प्रभु ये कर दे, वो कर दे, वो रोएंगे, आंसू बहाएंगे, उपवास अभी चाहिए अभी, है ना। लेकिन उस आने वाले चीज के लिए पहले से प्रार्थना क्या है नहीं करते, उस आने वाले टाइम में पहले से उपवास नहीं करते, उस आने वाले चीज के लिए पहले से क्या परमेश्वर की दुहाई नहीं देते। जब किसी चीज की जरूरत आप रोएंगे, ऐसा है ना, रोने लगेंगे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे। आपको रोने की जरूरत नहीं, आप बेटे हैं, आप है ना, उसकी बेटियां हैं, आप बोलेंगे वो होगा। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल बताती है एक बुलाहट पाया व्यक्ति क्या वो कठिन परिश्रम करता है, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, परमेश्वर के कामों में भी, है ना। प्रभु के सेवकाई या प्रभु के लिए जो भी किया हो परिश्रम वह क्या व्यर्थ नहीं जाती, कुछ भी चीजें व्यर्थ नहीं जाती उसकी सेवकाई से संबंधित। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे वो दरी बिछाए, दरी धोए, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, पुताई करे, निपाई करे, जुड़ाई करे, जूठा उठाए, जूठा धोए, टॉयलेट धोए, है ना। कुछ भी चीज आप करें मसीह में किया हुआ कोई परिश्रम क्या व्यर्थ नहीं। हालेलुया। सब चीजों का परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। एक व्यक्ति छोटे कामों ही से क्या है बड़ा होता है। एक व्यक्ति का ऐसा डायरेक्ट बड़ा नहीं हो जाता। परमेश्वर चेक करता है, परखता है, छोटे छोटे कामों को देता है, छोटे छोटे चीजों को देता है। हाँ, ये मेरे लिए विश्वास योग्य नहीं, ये मेरे लिए वफादार है नहीं। आपको मालूम दाऊद को राजा बनाया, लेकिन दाऊद उसके पहले क्या करता था? भेड़ बकरियों को चराता था। आप देखेंगे यूसुफ जो है, यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसके पहले क्या करता था? भेड़ बकरियों को क्या है चराता था। फिर पोतीफर के यहाँ क्या है झाड़ू पोछा, उसके खेतों में काम करता था, फिर घर में काम किया करता था, झाड़ू पोछा घर का, फिर धीरे से प्रबंधक बना। उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसे क्या है मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। आप बोलते डायरेक्ट मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो डायरेक्ट चढ़ेंगे तो जल्दी उतर भी जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बुलाहट पाया व्यक्ति जो है वह क्या कठिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है, आलसी नहीं रहता प्रभु के कामों में, प्रभु के चीजों में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसे क्या करता है बढ़ाता है, आशीषों को देता है। आप हर एक वे परमेश्वर के लोग जीवन में, उसके जीवन में मेहनत है। हालेलुया। आप मेरे भी लाइफ को कम से कम देख के सीख सकते हैं कि कितना हम मेहनत करते हैं, और इसलिए आप इन आशीषों को देखते हैं। हालेलुया। आपको मालूम 2011 में इस नए सेवकाइयों को मैंने चालू किया 2011 में जून महीने में, और 2021 तक परमेश्वर ने इस डबल लेंटर को क्या कर दिया हमारे हाथ में दे दिया। हालेलुया। ये क्यों? 10 साल में परमेश्वर जमीन से ब्लेस किया, ये भवन को ब्लेस किया, है ना। इसमें कई सारे मेहनत किए, और आगे तो और बहुत बड़ी महिमा आपको देखने को क्या है। हालेलुया। आगे और बहुत सारी चीजें 10 सालों में मैं उस चीज को देखता हूँ कि परमेश्वर के बड़ा हाथ मेरे जीवन के पीछे काम करता है। लोगों को एक घर बनाने में आपको मालूम कई वर्ष लग जाएंगे, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन 10 सालों में आप इस भूमि को देख रहे हैं, इस भवन को देख रहे हैं, और परमेश्वर ने हमें कई सारे सेवकाई लिखे भूमियों को दिया है। इतनी सेवकाइयों को आप बढ़ते देख रहे हैं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर देखता है, चुनता है। हमारे YouTube में है ना, उसमें कई सारे हमारे सरप्राइजर क्या है बढ़ रहे, हमें मालूम ही नहीं, हम ध्यान नहीं दे रहे उतना, लेकिन परमेश्वर बढ़ाता है जब आप मेहनत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे को बहुत सारी चीजें हैं, और आपको लगेगा अरे पास्टर कर रहे हैं, चल हम आराम करते हैं। अरे पास्टर को काम कर रहे हैं तो, या पास्टर अपने लिए कर रहे हैं, पास्टर अपने लिए ही कर रहे हैं, मेरे लिए देख लूं काफी है रहने के लिए। हालेलुया। पास्टर कर रहे प्रभु की क्या है सेवकाई के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। कि बहुत तेरी आत्माएं क्या है बचाई जाए, बहुत तेरे लोग उद्धार हो। आपको यही दिखाई देता है, लेकिन मैं आपसे आगे का देखता हूँ। हालेलुया। मुझे मालूम है मेरा दर्शन क्या है, मेरे परमेश्वर क्या किस लिए बुलाया है। जो चीजों को देखता हूँ, आप इसी को देखते, यही है। मैं बड़ी जमीन को देखता हूँ, हालेलुया, है ना। मैं बड़ी सेवकाइयों को देखता हूँ, इसलिए उस प्रकार से क्या मेहनत करते हैं, उस प्रकार से परिश्रम करते। तो मेरे को कहने का मतलब ये है, हर वह व्यक्ति जो बुलाहट पाया हुआ है वो आपको सोते हैं नहीं मिलेगा, आराम करते नहीं, टीवी देखते नहीं मिलेगा। आप कभी देखे मेरे पिक्चर देखते हैं या कभी आराम करते देखे? अभी देखे होगा तो फिर बताओ। आराम तब जब एकदम जब
कभी ऐसा कुछ हो गया, तबियत कुछ ये हो गया, तभी मैं आपको मिलूंगा। तो एक बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति जो है वह कठिन परिश्रम करता है। हालेलुया। मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, हालेलुया, प्रभु के कामों के लिए, उसका राज्य बढ़े, उसका काम बढ़े, है ना, उसकी महिमा हो, कैसे आत्माएं बच जाए, कैसे लोग उद्धार के रूप में आए, है ना। अभी आप मेरे कैसे देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले जब आप देखेंगे, जब मैं साइकिल में से वही करता था, 3 जगह 4 जगह, कई बार 6 जगह मैं मीटिंग किया लिया करता साइकिल में, 1 जगह से 2 जगह, फिर तीसरे जगह, चौथे जगह। उस समय, अभी तो मेरे पास परमेश्वर मेरी स्थिति को अच्छा करे, लेकिन उस समय एक पैसे नहीं रहते थे, साइकिल में हवा डालने के लिए पैसे नहीं रहते थे। जब उन दिनों को जब मैं याद करता हूँ, मुझे रोना आता है कि प्रभु कैसी स्थितियों से आपने मुझे लेकर के, हालेलुया। आपको अभी अच्छा लग, सब सेटअप बढ़िया, सब कुछ अच्छा है, कैमरा है, माइक है, सब है, मोबाइल है, पूरा सिस्टम, आपको सिस्टम में बैठना आपको क्या है अच्छा लग रहा है। लेकिन आप उस जगह को देखिए, जब आप घर बनाते, जब वो जमीन क्या है बंजर पड़ी थी, और उसमें कितना परिश्रम करके उस घर को क्या बनाया गया होगा, उसको लिपाई पोताई डेकोरेशन किया होगा, कितनी मेहनत लगती। हालेलुया। तो अभी आपको सजा सब कुछ सेटअप लगता है, लेकिन जिस टाइम जब मैं सेकाई में आया, उस टाइम क्या है, लाइफ ऐसा था कि क्या, जैसे एक बंजर भूमि के कुछ भी नहीं है। हालेलुया, है ना, कुछ भी नहीं है, बेसुरा, कुछ भी नहीं है, कुछ आशीष नहीं, कुछ पैसे नहीं, कुछ ऐसी उम्मीदें नहीं, कुछ ऐसी चीजें नहीं, लेकिन फिर भी मुझे मानो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। लोग बुरा भला बोले, लोग नाना प्रकार की बातें, लोग बदनाम किए, नाना प्रकार के ब्लेम लगाए, लेकिन मुझे मालूम मेरा खुदा मुझे क्या बुलाया। हालेलुया, उसने मुझे चुना है। इसलिए है ना, बहुत तेरी बार, कई बार ऐसा परिस्थिति ऐसा है कि सेकाई को छोड़ दूं, लेकिन फिर मैं गिरता था, फिर उठता था, और फिर नहीं, मुझे परमेश्वर ने बुलाया, वही मुझे आगे बढ़ाया। हालेलुया। तो बाइबल बताती, वचन में लिखा है, एक बुलाहट पाया व्यक्ति क्या करता है, वह कठिन परिश्रम करता है। हालेलुया। वह हवा को देख करके क्या डरता नहीं। उकाव की लाइफ को मैंने आपको बताया, उकाव हवा को देख करके डरता नहीं। उकाव जितना आंधी तूफान आता है, उतना वो ऊंचाइयों में। हालेलुया। आप बुलाहट पाए, मुसीबतें आपको क्या रोक नहीं पाएगी। यदि आपके जीवन में बुलाहट नहीं है, तो थोड़ी सी बीमारी आएगी, आप प्रभु को छोड़ देंगे। आप लीक करके क्या, थोड़ी सी तकलीफें आएंगी, आप प्रभु को छोड़ देंगे। थोड़ी सी तकलीफें आएंगी, आप क्या है, प्रभु का इनकार कर देंगे। हालेलुया। और जिसके अंदर बुलाहट वो परमेश्वर के जीने मरने के लिए तैयार हो जाता है। मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, और मरूंगा तो क्या है, मसीह के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल बताती है मेरे को, पतरस क्या कर रहा था, वो जाल धो रहा था। हालेलुया। एक बुलाहट पाया व्यक्ति क्या है, वो परिश्रम करता, मेहनत करता परमेश्वर, क्योंकि उसे मालूम है मसीह में मेरा कोई भी किया हुआ परिश्रम व्यर्थ। हालेलुया। उसे मालूम मैं एक बीज बो रहा हूँ, और बीज बो रहा हूँ। आप बीज जब बोते हैं, बीज क्या है, एक बाइबल बताती है, एक नीरा दाना है जिसमें कुछ भी नहीं, और जब उस बीज को जब बोया जाता है, वो क्या होता है, सूखता है, मरता है, भूमि में पड़ता है, और फिर उसमें क्या होते हैं, पानी पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, और फिर वो बीज क्या होता है, धीरे से अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर के वह क्या है, पौधा, और पौधा से फिर क्या है, पेड़, और पेड़ बन जाता है। उसमें कई सारे फल लगते हैं, और कई सारे आकाश के पक्षी जो है उसमें बसेरे करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो था क्या, एक छोटा सा जिसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता, कुछ भी ऐसी चीजें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो बीज जो है जब भूमि में पड़ा, अंकुरित हुआ, और वह क्या, बहुत बड़ा क्या पेड़, जिसमें आकाश के क्या पक्षी उसमें बसेरा कर रहे हैं। कई लोग फल को खा करके क्या है, अपने पेट की भूख को मिटा रहे हैं। हालेलुया। तो एक व्यक्ति जो बुलाहट पाया हुआ है, उसे मालूम मैं क्या बीज को बो रहा हूं। हालेलुया। निश्चय ये बहुत कई गुना क्या फलवंत। हालेलुया। कई गुना फल लाएगा, कई सारे आकाश के पक्षी इसमें क्या है, बसेरे करेंगे, कई सारे लोग ले मैं छाया बन जाऊंगा, कई सारे लोग के भूख को मैं मिटा दूंगा। एक पेड़ के स्वभाव को आप देखते हैं, क्या करता है पेड़ जो है, रास्ते में चलने वाले लोगों को क्या करता है, छाया देता है।
आप अक्सर जब जाएंगे, है ना, गर्मियों के दिनों में, है ना, जब धूप रहता है, आप खोजते हैं कि पेड़ कहाँ पे है, और फिर जाकर के अपनी गाड़ी को, अपने साइकिल को उसी पेड़ के पास रोक देते हैं, और फिर छाया में थोड़ा सा क्या है रुकते हैं, थोड़ा ठंडी सांस आप बोलते हैं आप मुझे क्या अच्छा लगा। देखिए वो क्या था, एक छोटा सा बीज था जो पौधा से पेड़ बन गया, जो लोगों को छाया दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे, जब आप अपनी बुलाहट को समझेंगे, आप उसके लिए परिश्रम करेंगे, आपको परमेश्वर क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और बहुत सारे लोगों के लिए आप क्या है, छाया देने का काम, ठंडक का काम करेंगे। कई सारे लोगों को क्या है, आप संतुष्ट करेंगे, कई सारे लोगों को क्या है, आप आनंद देंगे, कई सारे लोगों की क्या है, उसके थकान को आप क्या करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हैं जब रास्ते में जब लोग चलते हैं, जाकर के उस पेड़ के पास जाकर कई लोग क्या है, कुछ भी टावेल अपना पटका बिछा के क्या करते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं। लोगों के लिए आराम देंगे आप। हालेलुया, जब आप अपनी बुलाहट को जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप आराम नहीं करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको आराम करने के लिए नहीं बुलाया, आपको दूसरों के लिए आराम देने वाला बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को शांति देने के लिए बुलाया है, दूसरों के लिए थकान को मिटाने के लिए बुलाया है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, मत्ती 11:28 में, हे बोझ से दबे लोगों, वे मेहनत करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह आके लोगों के पास खड़ा होके वो नहीं कहा मैं तुझे विश्राम दूंगा, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा, हालेलुया, दूसरों को आराम देगा, क्योंकि आप उसके बेटे बेटी हैं, आप उसके संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो ओरिजिनल गॉड है, और आप क्या है, उसके फोटो कॉपी गॉड है, ओरिजिनल परमेश्वर है, और आप क्या है, उसका प्रिंट है आप। हालेलुया, हालेलुया। तो ओरिजिनल होता है ना, फोटो कॉपी होता है, लेकिन फोटो कॉपी में भी क्या होता है, काम चल जाता है, होता नहीं होता है, होता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर ने मनुष्यों को ईश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। इसलिए तो क्या है, मनुष्य जो है परमेश्वर के जैसा काम करता है, इसलिए मनुष्य क्या करता है, वो भी चांद में चला जाता, चांद में प्लाट खरीदता है, हवाई जहाज है ना में उड़ रहा है, थोड़ा सा कम बनाया है, बाइबल बताती है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सा कम बनाया है। इसलिए जब वो मनुष्य परमेश्वर के पास आता, परमेश्वर अपनी बुद्धि को उस मनुष्य को देता है, अपने ज्ञान को उस मनुष्य को देता है, अपनी समझ को परमेश्वर उस मनुष्य को देता है, और जैसे कि वो मनुष्य क्या है, आगे ग्रो करता है, बढ़ता है। हालेलुया, तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया है, इसलिए जो बुद्धि परमेश्वर के पास, वो बुद्धि क्या है, मनुष्य के पास भी, लेकिन थोड़ा सा कम है। हालेलुया, हालेलुया। और कम इसलिए दिया है कि वह घमंड ना करे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती उत्पत्ति की पुस्तक में कि मनुष्य जब क्या है, मीनार बनाया, और इतनी ऊंचे मीनार को बनाया, तो फिर इतनी ऊंची हो गई कि ऐसा लगता कि वो मीनार जो है वो आकाश से बातें कर रहा है, इतनी ऊंची। अब मनुष्य क्या है, वो फूलने लगे, अरे हम तो इतनी ऊंची मीनार को बना लिए हैं, वो आकाश से बातें कर रहा है। तब परमेश्वर ने उसके भाषाओं में गड़बड़ी डाली। आप क्यों अलग अलग भाषा, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई छत्तीसगढ़ी बोल रहा है, कोई मलयाली बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई उड़िया भाषा बोल रहा है, कोई क्या है गुजराती भाषा बोल रहा है ना, कोई बिहारी बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई क्या, तरह तरह की भाषा। ये भाषाएं कहां से आई, उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उनके वहां पे लिखा, जब वो मीनार बना रहे थे वहां पे उसने क्या किया, परमेश्वर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी किया। क्यों, क्योंकि मनुष्य जो है फिर क्या करेंगे, मीनार तो बना लिए, अब ये सोच रहे थे हम तो परमेश्वर से बड़े हो गए, इसलिए परमेश्वर ने गड़बड़ी डाला, और जब गड़बड़ी डाला तब ये अलग अलग जो भाषा जिसको जिसको समझ में आने लगा, वो लोग क्या करने लगे, भाई आप कहीं चले गए, आंध्र प्रदेश चले गए,
और आप वहां बोलेंगे छत्तीसगढ़ी, है ना, है ना, भात दे तो पानी दे तो बोलेगा नहीं 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 मेरे घर, आपको क्या करेगा, भगा देगा। मलयाली भाषा में हम लोग हिंदी में क्या बोलते, चलो बोलते हैं, तो मलयाली अपनी भाषा में क्या बोलते, वाह 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 बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ वाह वाह बोलोगे तो ये कैसे ये गाली दे रहे बोलोगे, पागल हो गया बोलोगे। तो उसमें क्या है, चलो को वाह 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 बोलते हैं, आ रहे समझ में। अब वहां बोले चलो बोले तो समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, वो मलयाली वाला मलयाली जिसको जो भाषा समझ में आएगा उसके साथ जुड़ जाएगा, और जिसको जो भाषा समझ में आएगा उसको क्या है, उसके साथ क्या है, जुड़ जाएगा। आप प्रभु की स्तुति हो बोलते हैं तो मलयाली भाषा में क्या बोलते हैं, स्तोत्रम बोलते हैं। तो आप बोले ये क्या स्तोत्रम बोल रहे हैं, आ रही समझ में। तो परमेश्वर ने गड़बड़ी डाला, और तब जो है ये जिन जिन जैसे जैसे भाषा बोलने वाले लोग थे वो उन भाषा के साथ क्या है, एक हो गए, फिर अलग अलग तरीके से क्या है, हालेलुया। तो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा ही क्या है, ईश्वर से कम ही बनाया है, हालेलुया। तो बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो मसीह में परिश्रम कर, उसे मालूम है मैंने क्या किया है, बीज बोया है, मैंने परिश्रम किया है, और एक दिन मैं क्या है उस बड़े पेड़ को मैं क्या देखो, हालेलुया, वो तेरे फल को मैं देखूंगा। वह यह सोच कर कि वो परमेश्वर में परिश्रम करता है कि मुझे मालूम है वह परमेश्वर मुझे क्या प्रतिफल देगा, हालेलुया। तो वह एक बीज, एक सिंपल सा बीज था, लेकिन वो बड़ा होकर के क्या है, पेड़ बन जाता है। और मैंने आपको बताया कि वो आने जाने वालों को क्या कर रहा है, छाया दे रहा है। आपका लाइफ पर जब आप मसीह में परिश्रम करेंगे, परमेश्वर आपके लाइफ को ऐसा बनाएंगे कि दूसरे लोग आपके द्वारा क्या है, आपके जीवन के द्वारा छाया पाएंगे। बहुत तेरे बार मेरे पास बहुत सारे लोग फोन लगाते हैं, है ना, कई बार फोन है ना, कई बार नहीं लगता है, बहुत सारी चीजें। और जब मेरी बात होती तब वो कहते हैं भैया अब हमको अच्छा लगा आपसे बात, अब हमको ठीक लग रहा, अब हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन उतने समय से वो क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि बात नहीं हो पा रहा है। बात जब बात होता है तो उनकी जितना भी टेंशन रहता है, जितना भी तनाव रहता है ना, जितनी भी उसके प्रकार की कई प्रकार की क्या है उलझने रहती हैं, वो सारा क्या है शांत। अब वो बोलते भैया आपसे बात हो गया, अब हमको अच्छा लग रहा है, अब हमको ठीक लग रहा है। बहुत सारे उसके माइंड में बहुत सारी चीजें रहती, लेकिन जब बात हो जाती तो बोलते अब हमको ठीक लग रहा है। ये क्या है, लोगों को आप संतुष्ट करने वाले बनेंगे, हालेलुया। एक बीच का स्वभाव जो है वो लोगों को क्या करता है, शांति देता है, छाया देता है। आपका लाइफ जो है परमेश्वर क्या है, छाया देने वाला बना देगा, हालेलुया। आपके लाइफ को परमेश्वर दूसरों के क्या है, बोझ को हल्का करने वाला बना देगा। आपके लाइफ को परमेश्वर जो है दूसरों को क्या संतुष्टि देने वाला बना देगा। आपके लाइफ को परमेश्वर जो है दूसरों को आराम देने वाला बना देगा। एक वृक्ष जो है मैंने आपको बताया कई लोगों के लिए क्या है, कई पक्षियों, आकाश के पक्षियों का बसेरा हो जाता है। आपके लाइफ को परमेश्वर ऐसा बनाए कि कई लोगों का जीवन आपके द्वारा क्या है, बचाया जाए, हालेलुया। बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जाए। मुझे मालूम मैं से तय कर रहा हूँ, लेकिन फिर लाइफ से मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का जीवन आज टिका हुआ, बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया गया है और आगे बचने वाला है। और बहुत सारे लोगों का लाइफ जो है क्या है, टिका हुआ है, उनका जीवन टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं मसीह में और मसीह मुझ में, हालेलुया। तो जब एक बीज के स्वभाव को देखते हैं, बीज जब पेड़ बनता है उसमें कई सारे क्या आकाश के पक्षी जो है क्या है, बसेरा करते हैं, हालेलुया। जब आप मसीह में मेहनत करेंगे, मसीह में संसार में नहीं, है ना, अपने दिमाग में अच्छे से लिख लीजिए, किसमें, मसीह में। संसार में मेहनत करेंगे, पैसे के लिए मेहनत करेंगे और पैसा आएगा फिर भी कम है वो लोग, और आ जाए वो लोग, और सब सुख सुविधा ले लोगे, सब चीज बटोर लोगे, और फिर आपको ऐसा लगे अरे फिर भी ये कम था, फिर भी ये कम था, फिर भी ये कम था, और एक दिन क्या है चले जाओगे और आपका लाइफ क्या होगा, वायु के पकड़ने के दौरान कुछ भी लेकर के नहीं जाओगे। मरने के बाद लेके जाओगे क्या? नहीं।
वायु के पकड़ने के समान। यदि आदमी 50,000 कमा ले फिर भी उसके लिए कम है, 1 लाख कमा ले फिर भी उसके लिए कम है। अब 50,000 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन लोग जो है महीने में 1 करोड़ कमा रहे, उसको उसके उस 1 करोड़ भी उसके लिए कम है। बोलता मैं और ज्यादा कमा रहा हूं, और आप बोले अरे मैं काश 1 लाख कमा लेती तो मुझे क्या है, कुछ चीज करने की जरूरत नहीं। आप 1 लाख भी कमाएंगे फिर भी आपके लिए कम हो जाएगा। आप देखें कई ऐसे लोग हैं, सर्विस वाले लोग 1 लाख से अधिक कमा फिर भी वो कम, उनके लिए कमी है। कोई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन है, वो 1 करोड़ भी, उसके लिए वो 1 करोड़ कम है। सारी सुविधाएं हैं उसके घर में, फिर भी उनके लिए कम है। मैं एक घर गया था, 1000 स्क्वायर फीट का जमीन था, 1 करोड़ से ज्यादा उसमें क्या खर्च किया था। उसमें जिम था, उसमें स्विमिंग पूल था, उस घर में 3 मंजिल का बनाया था, उसमें सारा चीज, थिएटर था, सारा चीज था उस घर में, और फिर भी उसके पास चैन नहीं, फिर भी उसके पास सुकून नहीं, फिर भी उसके पास क्या आराम नहीं। हालेलुया। आराम यीशु मसीह देता है, चैन यीशु मसीह देता है। इसलिए लिखा हुआ है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए, वो शांति नहीं जो संसार देती। संसार की शांति थोड़े समय के लिए रहती, आज मेरा ये काम हो जाए, फिर इतना मेरा पैसा मिलेगा, है ना। इसलिए होता है ना, जब प्रभु के भवन की बात आई तो लोग अक्सर दिवाली में क्या होता है, 1 घंटा प्रभु को देना भूल जाएंगे। अरे ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, और फिर कमा लेते हैं, फिर पैसा मिल जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ी रहता है। उस टाइम पैसा मिलेगा, एडवांस मिलेगा, बोनस मिलेगा, और उसके बाद क्या होता है, पैसा हाथ में मिलता है, फिर वो शांति थोड़ा सा मिलता है। हाँ चल 500 था तो चल दिवाली में 5000 मैंने कमा लिया, फिर वो शांति चला गया। होता नहीं होता है। लेकिन प्रभु की शांति ऐसा नहीं। हालेलुया। प्रभु की शांति लिखा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए, संसार नहीं जो संसार तुमको देती वो कुछ समय के लिए, लेकिन प्रभु की शांति जो है वो हमेशा हमेशा। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था कि एक बीज जो है जब वो पेड़ बन जाता है और कई सारे लोगों को शांति देता है, आराम देता है, कई सारे लोगों के जीवन को बचाता है। कई मैंने कहा कई सारे पक्षी उसमें घोंसले बनाते हैं, उस पेड़ में रहते हैं। आपके जीवन को भी परमेश्वर ऐसा बनाए। हालेलुया। जब आप मसीह में परिश्रम करेंगे, जब कठिन परिश्रम करेंगे, हालेलुया, जब कठिन मेहनत करेंगे, हर वे लोग जो परमेश्वर के जो बड़े बड़े जो हैं, आप देखते हैं सामर्थ के साथ इस्तेमाल में लाया जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ, उनके पीछे के लाइफ को जब आप देखेंगे वो परिश्रम करने वाले थे। मैं एक प्रभु के एक दासी को मैं जानता हूँ, न्यूजीलैंड के एनिक मॉन्पिलियर करके। 2009 में एक जगह जब मैं था, उसने मेरे विषय में, उस समय ये भवन नहीं था, ये जमीन नहीं था, उसने मुझसे कही कि बेटा तू बहुत सारी बातों में चिंता करता, लेकिन आने वाले डे में परमेश्वर तुझे क्या है, तेरा खुद का जो है चर्च देगा। हालेलुया। और उसने कहा कि तेरी सेवकाई में अंधे देखे, लंगड़े देखे, बड़े बड़े कहा, लेकिन तेरी सेवकाई में मुर्दे भी जिंदा। और वो प्रोफेसी उसने की, और 2012 फिर क्या है, पहला मुर्दा क्या है, परमेश्वर जीवित, उसका फिर परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को करते गया। हालेलुया। 2009 में प्रोफेसी, फिर 2011 2013 में हमने क्या जमीन को क्या प्रोफेसी एक के बाद एक क्या पूरी होना क्या आरंभ। हालेलुया। लेकिन जब उसके लाइफ को जब देखेंगे, वो विदेश में क्या करती, वो कुत्ते को नहलाने का काम करती, लेकिन परमेश्वर उनको इस्तेमाल में ला रहा है। परमेश्वर देखता है आपकी मेहनत। हालेलुया। आप सोए रहेंगे, प्रभु आके दर्शन दे, बोले ऐसा नहीं होगा। टीवी देखते रहेंगे, प्रभु मेरे दर्शन दे, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। आप घूमेंगे फिरेंगे, संसार में रहेंगे, प्रभु मुझसे बातचीत करे, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। मरियम प्रभु के पास बैठी थी, उसके चरणों में बैठी थी, और एक दिन नहीं बैठी थी, वो दिन वहां क्या बैठती थी। और तब जिब्राइल स्वर्गदूत आकर के उससे कहता है, हे मरियम भयभीत ना हो, आनंद जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह, जिस परमेश्वर का, आप बोलेंगे एक बार मैं प्रार्थना बैठ जाऊं और परमेश्वर मुझसे, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक बार बात कर, या हो सकता है आपको कई प्रार्थनाएं करने लगे।
हालेलुया। हालेलुया। आप बोले कि तुरंत कुछ जादू हो जाए, ये जादू वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। 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 मरियम बैठी थी परमेश्वर के पास, और जब प्रार्थना करी तब स्वर्गदूत आकर के कहते हैं, हे मरियम भयभीत ना हो, आनंद और जय। जब आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें लगे रहेंगे, परमेश्वर जो है आपसे बातें करेगा, आपके जीवन को तैयार करेगा, आपके जीवन को निर्माण करेगा। मैंने कहा कि आपके जीवन को एक वृक्ष के समान बनाएगा, जो लोगों को लेके ठंडक देगा, आराम देगा, शांति देगा, लोगों के भूख और प्यास को मिटाएगा। लोगों के जीवन में वो शांति देने वाला आपके जीवन को बना देगा। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कई सारे लोगों के जीवनों को बचा ले। हालेलुया। कई सारे लोगों के लिए परमेश्वर उद्धार का कारण बना दे, कई सारे लोगों के लिए शांति का कारण बना दे। हालेलुया। पैसे से बड़ा है जीवन। हालेलुया। पैसे से आप जीवन नहीं खरीद सकते। हालेलुया। यदि वैसा रहता तो लोग हॉस्पिटलों में किसी को मरने नहीं देता, वहां पैसे देकर उसके जीवन को खरीद लेते। इन पैसे से जीवन नहीं खरीद सकते। हालेलुया। लेकिन इस जीवन को जब आप प्रभु के लिए देंगे, उसमें परिश्रम करेंगे, उसके राज्य के लिए बोएंगे, इस जीवन को एक बीज के समान इस जीवन को परमेश्वर क्या करेगा? अंकुरित करेगा और पेड़ बनाएगा। हालेलुया। पतरस अभी क्या कर रहा है? जाल धो रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि परमेश्वर आने वाले टाइम में पतरस को कितने बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल मिला है। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी आपको नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। आने वाले टाइम में परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल में आप नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर जानता है। मैं ये सेवकाई कर, मुझे भी नहीं मालूम तो परमेश्वर इतनी बड़ी सेवकाई देगा। मैं एक दो लोगों को सुषमाचार सुनाता था, मेरे दोस्त लोगों का प्रार्थना बैठता, लेकिन आज जो महिमा उसने दी बहुत पहले की से कहीं अधिक उसने महिमा दिया है, और आगे और बहुत बड़ी महिमा में परमेश्वर लेकर के जाएगा। हालेलुया। तो मैं नहीं जानता परमेश्वर आने वाले टाइम में क्या करने वाला, आप नहीं जानते परमेश्वर आने वाले टाइम में आपके जीवन में कैसे काम करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने टाइम को गड्डी गिनने में बर्बाद मत कीजिए। समझ रहे हैं ना? गांधी जी को गिनने में बर्बाद मत, गांधी जी से कुछ होने वाला किसी का जीवन बचने वाला नहीं। हालेलुया। उस गांधी जी को भी यीशु के लिए बोइए। हालेलुया। यीशु के राज लेकर लगाई, वो बढ़ाएगा। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के लिए बोइए, उसके लिए मरिए। मरना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं जाकर के फांसी लगा लो, जहर खा लो, कूद जाओ। मरना मतलब अपने आप की उस घमंड, अहंकार को, ईर्ष्या को, देश को, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढेकाना हूं, मैं अंका हूं, ढमका हूं, ये हूं, वो सारी चीजों को क्या मारिए, जमीन में दफनाइए। उसे लिखा जब तक एक व्यक्ति दीन नहीं होता तब तक वह क्या शिरोमणि नहीं होता। हालेलुया। इसलिए लिखा नाश होने से पहले इंसान को क्या घमंड होता है। हालेलुया। आप देखेंगे जब जब लोग घमंड में चढ़ते हैं, आपको याद होना है कि वो नाश होने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए जब तक इंसान दीन नहीं होता वह क्या शिरोमणि नहीं। आपको अपने जीवन के सारे अहंकार, घमंड चीजों को, सारी चीजों को निकालने की जरूरत है, दूर करने की, मरने की जरूरत है। आपके शरीर के लिए मरने की जरूरत है कि आपके शरीर के पाप आपके जीवन में प्रबल ना हो। शरीर के पाप मतलब गाली देते हैं, किससे होता है? शरीर से होता है। बुराई करते किससे होता है? शरीर। लड़ाई करते किससे होता है? शरीर। टीवी देखते किससे होता है? पाप करते हैं, व्यभिचार करते, गंदे गंदे काम करते, चोरी, ये किससे होता है? शरीर से होता है। लालच करते किससे होता है? शरीर से होता है। बुरी लालसा किससे? शरीर से होता है। आपको इसको क्या करना है? गाड़ने की जरूरत है। हालेलुया। मरने की जरूरत है, इन चीजों को निकालने की जरूरत है। और जब गाड़ेंगे, और तब यही जब शरीर के लिए जब हम मर जाएंगे, तब आपकी आत्मा क्या है? और तब आपके जीवन में शरीर का कंट्रोल नहीं, किंतु आपकी आत्मा का कंट्रोल। हालेलुया। शरीर बोलेगा कि थोड़ा सा और सो जा, आराम कर ले, अभी टाइम नहीं, अभी 7 नहीं बजा, बोलेगा। भवन का टाइम आज क्या था? 7 बजे था। अब मैं देख रहा 7:25 तक
कौन कौन आए हैं आप लोग जानिए, है ना। तो शरीर क्या, अरे आज तो संडे है, आराम से सोना। आज कुछ लोग, अरे आज तो संडे है, आज घर में जाना वाला है, संडे क्या, ये शरीर है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर को आपके आत्मा के कंट्रोल में लाना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी, मुझे भी मालूम है, मुझे परमेश्वर की सेवा करना। मैं भी कल तो रात में मैं आया 12 बजे, फिर 2 बजे सोया, फिर 5:30 बजे उठ गया था, है ना, और प्रेयर करके आपके पास आ भी गया और आप उठे नहीं हैं। हालेलुया, है ना। मुझे और बहुत सारे प्रभु के सेवा के काम, तो शरीर मेरा क्या बोलेगा, आराम कर ले बोलेगा, ये आत्मा क्या बोला है, नहीं मुझे वहां क्या जाना है, वचन देने। तो इसलिए आपका शरीर जो है आत्मा के कंट्रोल में होना चाहिए। आपका क्या होता है, शरीर जो है आत्मा को कंट्रोल करता है। इसलिए आप प्रार्थना करेंगे, आपको क्या प्रार्थना करने नहीं देगा आपका शरीर। वचन पढ़ेगा आपका शरीर, वचन पढ़ने प्रभु के काम को करना चाहेंगे, आपका शरीर काम करने नहीं दे रही, आराम कर ले, सो जा, टीवी देख ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन जब आपकी आत्मा जब मजबूत होगी तो शरीर को कंट्रोल में करेगा। हालेलुया। अभी बहन ने गवाही दी, लक्ष्मी ये तो गवाही दी ना, कि वो थक गई थी, है ना, घर का काम चल रहा है, मेहनत वाला काम जो भी की, और यहाँ आई, उसके बाद फिर क्या, उसके सारे बोझ, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं क्या है, हालेलुया। शरीर उसका क्या, अरे आराम कर ले, कहाँ पहुंच जाना है, लेकिन आत्मा उसे लेकर के आ गई परमेश्वर के भवन। हालेलुया। और फिर सारे बोझों से, सारे दर्दों से वह क्या है, छुटकारे। हालेलुया। तो आपका आत्मा क्या करना चाहिए, आत्मा जो है शरीर को कंट्रोल करना चाहिए। हालेलुया। जब आत्मा शरीर को कंट्रोल करेगा तब आप परमेश्वर के लिए मेहनत करेंगे। हालेलुया। आप परिश्रम करेंगे, आप प्रभु में बढ़ेंगे, और आप फिर अपने आप को मारेंगे, और फिर परमेश्वर, आप जो अपने आप को मारेंगे, फिर आप क्या, संसार पाप के लिए मर जाएंगे, और फिर यीशु मसीह के लिए क्या होंगे, हालेलुया, यीशु के लिए जिएंगे। फिर आप कहेंगे अब मेरे लिए क्या जीना मसीह, और मर जाना क्या है, हालेलुया। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि एक बुलाहट पाए है व्यक्ति, वह क्या कठिन परिश्रम, वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और परमेश्वर वाच करता है, देखता है, और परमेश्वर कहता है ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई आलस वाला काम नहीं है। परमेश्वर की सेवकाई जो कठिन परिश्रम वाला काम है, हालेलुया, मेहनत वाला काम है, वो आराम वाला काम नहीं है। आपको ऐसा लगता है अरे पास्टर बढ़िया है, खड़े होकर वचन बस तो देना है, लेकिन एक दिन जब साथ में रह करके देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि खाली वचन देना है कि क्या करना है। आपको ऐसा लगता है खड़े होकर वचन बस तो देना है ना, बाइबल पढ़ने के दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपसे ज्यादा, आपके कामों से ज्यादा काम है, हालेलुया। लेकिन तो उस सारी चीजों में हमारी क्या सहायता, मदद करता है, हालेलुया। उसकी अनुग्रह है, उसकी दया है, हमारी योग्यता नहीं, उसकी योग्यता है कि उसने हमें क्या चुना है, हालेलुया। इसलिए मैंने बताया, पतरस जो है जाल को धो रहा था। आप भी क्या है, मेहनत कीजिए, परिश्रम के, परमेश्वर आपको, हालेलुया। आगे बहुत सारी बातें हैं, है ना, बाद में देखेंगे। आइए हम इस पर देख अपनी आंखों, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू गॉड, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए, सुंदर कलाम के लिए परमेश्वर, सुंदर रोए हुए परमेश्वर, हर एक आपके स्वर्गीय मंदा के लिए परमेश्वर, ये वचन हर एक के जीवन में काम करने पाए, सौ गुना पाए, और हर एक परमेश्वर ऊपर प्यास है, हर एक लोग आपके लिए परमेश्वर जागे और उसके अभ्यास में रहे, परिश्रम करें, और आपकी महिमा इनके जीवन में, हर एक को आशीषित कर, हर एक को परिश्रम करने वाला बना, हर एक को अपने आप के लिए मरना सीखा परमेश्वर, पाप से मरना सीखा परमेश्वर, गुनाहों के लिए मरना सीखा, जिससे कि वो आपके लिए जी उठे, और आपकी महिमा, मसीह की महिमा उनके जीवनों के द्वारा पवित्र हर एक की सहायता कर, हर एक की अगुवाई का, हर एक के संग, हर एक निर्भर घुटनों को सीधा कर, और आप हर एक बातों में आपकी अगुवाई, आपकी सहायता मदद को चाहते हैं परमेश्वर। जिन बातों का मेरी मांग, उसे सारा आदर मिलना, आमीन।